चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो विमुद्रीकरण की क्लास रहेगी। किसकी रहेगी? विमुद्रीकरण की क्लास रहेगी। जानते होंगे आप, ये हम होमगार्ड यूपीपी यूपीएसआई 2026 स्पेशल के लिए जो है क्लासें लेके आए हैं आपके लिए। इसमें प्यारे बच्चों जितने टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हो हम एक एक करके करा रहे हैं आपको। आज की जो क्लास है हमारी वो है विमुद्रीकरण। ठीक है, देखिए इतनी क्लासें जो है हमने आपको प्यारे बच्चों करा दी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विमुद्रीकरण की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाओगे ऑप्शन बी। कहने का मतलब है पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त कर देना। ठीक है, और नई मुद्रा को शुरू करना, यही होता है विमुद्रीकरण। क्या? पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता को जो है समाप्त करना। क्वेश्चन 2 है आपका, भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार जो है विमुद्रीकरण कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 में। ठीक है, 1946 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट समझिएगा। क्या? कि पूरे भारत में नोट छापने के कारखाने जो है पहले जो आपके कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए एक तो देवास में है, एक होशंगाबाद में है, एक नासिक में है, एक मैसूर में है और एक आपका सालकी में है। देखिए देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और नोट छापने की स्याही पे जो यहीं बनती है। ठीक है, फिर देखिए होशंगाबाद ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और नोट छापने का कागज यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन पूछेगा नोट छापने का कागज कहाँ बनता है, तो आप कहोगे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनता है। नासिक की बात करें पहले जो महाराष्ट्र में आता है, मैसूर आपका कर्नाटक में आता है और सालकी आपका पश्चिम बंगाल में आता है। वहीं बात करें तो सिक्के ढालने का टकसाल जो है ये कहाँ पर बनता है, तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। एक बात याद रखना, मुंबई और कोलकाता में भारत रत्न पदक जो है ये पहले जो आपका ढाला जाता है। क्वेश्चन रहेगा भारत रत्न पदक कहाँ ढाला जाता है, तो आप कहोगे मुंबई और कोलकाता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहना चाहता है। 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? मैंने आपको पीछे बताया था कि स्वतंत्र भारत से पहले जो है पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 1946 में हुई थी। यहाँ पूछ रहा है कि 1946 में हुई नोटबंदी के समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो सीडी देशमुख, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? अब बात यह है कि देखो पहली बार 1946 में हुई वो स्वतंत्र भारत से, अब दूसरी बार को पूछ रहा है कि दूसरी बार कब हुई थी? पहले जो दूसरी बार हुई थी 1978 में। देखिए इसके कुछ फैक्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर करना। देखिए अब तक कितनी बार जो है विमुद्रीकरण हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। देखिएगा तो पहला कब हुआ, तो 1946 में, और दूसरा हुआ पहले जो आपका 1978 में। ठीक है, तो 2 बार तो यहाँ हो गए, और तीसरा पहले जो 8 नवंबर 2016 में हुआ। सही है, देखिए जो पहला वाला था उसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। ठीक है, और जो दूसरा वाला था तो पहले जो ये तो आज़ादी से पहले का था ना, और ये आज़ादी के बाद 2 हुए हैं। सही, 1978 में इसमें 5000 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। पहले 5000 और 10,000 के नोट भी भारत में चल चुके हैं। ठीक है, किसको? तो 5000 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। ध्यान रखना स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण था ये। ठीक है, आज़ाद भारत का पहला जो है विमुद्रीकरण था। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। ठीक है, वित्त मंत्री आपके एच.एम. पटेल थे। राष्ट्रपति पहले जो आपके नीलम संजीवन रेड्डी थे। वित्त सचिव मनमोहन सिंह थे और आरबीआई गवर्नर पहले जो आरजी पटेल थे। ठीक है, ये कौन से? तो 1978 वाले। फिर देखिए तीसरे वाले की बात करें तो 8 नवंबर 2016 को हुआ। इसमें जो है पहले जो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, और याद रखना यहाँ पर जो है पहले जो 2000 का नोट शुरू कर दिया गया था। ठीक है, 2000 के नोट को शुरू कर दिया गया था। हालांकि बाद में 2000 का नोट भी जो है चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब थे, ये बीजेपी से थे। वित्त मंत्री पहले जो आपके अरुण जेटली, कौन थे? अरुण जेटली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और आरबीआई के गवर्नर जो थे पहले जो आपके उर्जित पटेल थे। ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर याद रखेंगे। सही है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1978 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 की नोटबंदी के समय पहले जो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सही, फिर देखिए 6 वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पीछे बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, तो वो थे आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल। सही है, चलिए देखिए कह रहा है वर्ष
1978 में कौन से नोट बंद किए गए थे? 1978 में जो है पहले जो आपके कौन से नोट जो है बंद किए गए थे? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो है चलन से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, फिर देखिए 8वां, भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब हुई? तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन 9। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है रात को प्यारे बच्चों 8 बजे की गई थी। कितने बजे की गई थी? 8 बजे। क्वेश्चन 10, वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय जो है प्यारे बच्चों आपके आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्जित पटेल। ठीक है, कौन थे प्यारे बच्चों? उर्जित पटेल। देखिए प्यारे बच्चों अभी चल रहा है 2026। ठीक है, क्या चल रहा है? 2026। और 2026 में अगर क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर कौन है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन है प्यारे बच्चों? संजय मल्होत्रा। ये कौन से नंबर के हैं, ये वाली बात भी आती है। तो आप कहेंगे सर ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो आप कहोगे 26वें नंबर के हैं। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बात करेंगे 11। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण जेटली। ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा, अरुण जेटली। क्वेश्चन 12, वर्ष 2016 में कौन कौन से जो है नोटों को चलन से बाहर किया गया था? वर्ष 2016 में कौन से नोटों को जो है चलन से बाहर किया गया था? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500 और 1000 के नोटों को। ठीक है, 500 और 1000 के नोटों को। फिर देखिए बात करेंगे 13, वर्ष 2016 की नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों का हिस्सा कितना था? 500 और 1000 के नोट लगभग जो है कितने चल रहे थे प्यारे बच्चों वर्ष 2016 में? वर्ष 2016 में। तो ये 13 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 86%। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो बड़े नोट होते हैं इनको लोग अपने घर में छुपा कर रख लेते हैं, जो काला धन रखते हैं अपने पास। जैसे मान लो काला धन जो रखते हैं ना वो अपने पास में छुपा के, जैसे आप देखो जब शुरू में 2000 का नोट चला था, तो मार्केट में बहुत नोट था। अब 2000 का नोट प्यारे जो जितना सरकार ने छापा था उस समय जब नोटबंदी हुई थी, 2000 का नोट शुरू किया इन्होंने। अब जब वो नोट छापा उसके बाद वो साल भर तो दिखाई दिया, उसके बाद ये प्यारे जो आपका गायब हो गया मार्केट से। क्या हो गया? गायब हो गया। तो सरकार ने कहा कि यार 2000 का नोट कहाँ चला गया? तो इसका मतलब वो काला धन बन गया, लोगों ने अपने घर में घुसेड़ के रख लिया। ठीक है, और सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने 19 मई 2023 को 19 मई और आपका 2023 को एक घोषणा क्या की? उसका नाम दिया इन्होंने क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, क्या? क्लीन नोट पॉलिसी का प्यारे बच्चों नाम दिया। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब क्या है? तो क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब था कि हम जो है 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की फिराक में हैं, और हम आपको एक समय देते हैं। वो समय इन्होंने दिया 7 अक्टूबर 2023। बोले 7 अक्टूबर 2023 तक का समय दे रहे हैं। ये घोषणा 19 मई 2023 को की गई कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत हम 2000 के नोट को चलन से बाहर करेंगे। जितने लोगों के पास 2000 के नोट है वो 7 अक्टूबर 2023 तक जो है बैंक में जमा करवा दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और जो है 19 निर्गम कार्यालयों में इनको जमा करने के लिए स्वीकार किया गया था जो आरबीआई से संबंधित थे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितने प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस आ गई थी? एक बात ध्यान दो, 86% तो थी, मतलब जो है 500 1000 के नोट जो थे वो 86% तो थे। 2 ही नोट पर जो बंद किए गए थे 500 और 1000 के, तो 86% थे। लेकिन उतनी ही रिकवरी तो होनी चाहिए थी, रिकवरी भी तो उतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन रिकवरी ज़्यादा हो गई। रिकवरी कितनी होगी? 99%। अब बात यह है कि 99% रिकवरी कैसे? तो एक बात ध्यान देना, ये 100% में से 99% हुई थी। 1% मुद्रा जो है वो घिस जाती है, कोई जला देता है, कोई कुछ कर देता है, ऐसे करके वो मुद्रा जो है रह गई। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। वर्ष 1954 में सरकार ने कौन कौन से जो है उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे, जिन्हें बाद में जो है 1978 में बंद कर दिया गया था? तो याद रखना 15 का जो राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, 5000 और 10,000 के नोट। ठीक है,
फिर देखिए 16, 10 रुपए के नोट का रंग कैसा है? 10 रुपए के नोट का जो प्यारे जो आपका रंग है वो कैसा है? तो आप कहोगे सर चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, उसने कहा कि 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र जो है अंकित है? 10 रुपए के नोट के पीछे जो है प्यारे जो किसका चित्र अंकित है? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। फिर देखिए 18वां, 20 रुपए के नए नोट का रंग क्या है? 20 रुपए के नए नोट का जो प्यारे जो रंग है वो क्या है? तो हल्का हरा और पीले रंग का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल हम एक ही बार में समझ लेते हैं। देखिए नोटों पर अंकित चित्र तथा रंग, ठीक है। देखिए 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर का चित्र और हरे रंग का है, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है चॉकलेटी ब्राउन है। 20 रुपए का जो है 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं पर जो हल्का पीला रंग का है, ठीक है। 50 रुपए का नोट इसकी बात करें तो हम्पी का रथ पर जो ब्लू रंग का है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव बनी हुई है पर जो नीले रंग का आपको दिखाई देगा, ठीक है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का बना हुआ है पीले रंग का आपको दिखाई देगा। 500 रुपए के नोट पर जो लाल किला बना हुआ है स्टोन ग्रे है, ठीक है। फिर देखिए 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र था मैजेंटा रंग का था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। सारे नोट भी प्यारे जो मैंने लगभग आपको यहाँ पर इमेज में दर्शा दिए हैं। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19। 20 रुपए के नोट पर जो है पीछे की तरफ किसका चित्र बना हुआ है? अभी बताया था प्यारे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए में क्या है जो एलोरा की गुफाएं बनी हुई है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 20, 50 रुपए के नोट का बेस जो है कलर क्या है? बेस कलर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है फ्लोरोसेंट ब्लू। ब्लू तो पहले ही बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, ब्लू तो पहले ही बताया था। देखिए ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू रंग, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। देखिए आगे होता है 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र जो है जो आपका अंकित है? 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र जो है अंकित है? तो आप कहोगे हम्पी का, ठीक है। फिर देखिए 22, 100 रुपए के नोट का रंग कैसा है? 100 रुपए के नोट का रंग कैसा है? पहले जो आप कहोगे लेवेंडर है, कैसा है? लेवेंडर, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे 23, 100 रुपए के नोट पर पीछे कौन सा चित्र अंकित है? 100 रुपए के नोट पर पीछे जो है जो कौन सा चित्र अंकित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? रानी की बाव, रानी की बाव। 23 का ए हो जाएगा। फिर देखिए 24, 200 रुपए के नोट का रंग क्या है? 200 रुपए के नोट का रंग क्या है? तो आप कहोगे चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन। फिर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा है? सांची का स्तूप जो है जो किस नोट के पीछे छपा हुआ है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा आपका 200 रुपए का, ठीक है। फिर देखिए 26वां, 500 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? 500 रुपए के नए नोट का रंग पूछ रहा है तो आप कहोगे स्टोन ग्रे, ठीक है, स्टोन ग्रे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 27, 500 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो वो हो जाएगा लाल किला, लाल किला, ठीक है। फिर देखिए 28, 2000 के नए नोट का जो है पहले जो रंग क्या था? 2000 के नोट का रंग था पहले जो आपका मैजेंटा, ठीक है, कैसा था? मैजेंटा था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ मंगलयान का चित्र किस नोट पर अंकित था? तो मंगलयान का चित्र जो है आपका ये आपका पैर जो 2000 रुपए के नोट पर अंकित था। देखिए 500 रुपए के नोट पर ब्लीड लाइंस की कुल संख्या कितनी है? 500 रुपए के नोट पर पैर जो ब्लीड लाइंस की कुल संख्या कितनी है? तो पैर जो जैसे मान लीजिए ये एक नोट है, ठीक है, ये किसका नोट है? ये 500 का है। आप किसी को नोट देख लेना, 500 का हो, 1000 का, 2000 का, कोई हो, उसमें जो है यहाँ पर जैसे किनारे साइड में व्हाइट कलर की पट्टी होती है ना, तो यहाँ पर 1 2 फिर 1 बनी होगी, फिर 1 2, यहाँ पर ऐसे 1 2 फिर 1 बनी होगी, 1 2, ऐसे करके जो है लाइनें बनी है। टोटल कितनी लाइनें हो गई? 10। ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? फिर जो बी। कहने का मतलब 500 रुपये के नए नोट पर ब्लीड लाइन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है, ठीक है। चलिए देखिए 31, 2000 रुपये के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लीड लाइन्स थी? ठीक है, तो 2000 वाले में प्यारे बच्चों 7 ब्लीड लाइन्स थी, ठीक है। कितनी? तो 7। देखिए बात करें 32, 200 रुपये के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? दृष्टिबाधित लोगों हेतु जो है पहले जो कौन सा निशान है? 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ब्लीड लाइन्स और बीच में 2 जीरो, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, हर क्वेश्चन ध्यान रखना, पहले जो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। 33,
भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? भारतीय जो नोट होते हैं पहले जो, उनमें जो है कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, मतलब 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। देखिए नोट के पिछले हिस्से या पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? अब बात ये आती है कि पिछले हिस्सा जो है वो एक पिछला पैनल जो होता है उसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। सही है। चलिए बात करें आगे, तो वर्ष 2025 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया? 2025 नहीं, पहले 2005 है। वर्ष 2005 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया? ठीक है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वो हो जाएगा छपाई का वर्ष जोड़ा गया। पहले छपाई का वर्ष भी जो है उसमें जोड़ा गया। 36 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। देखिए पहले जो एक्ट तो आपका 1934 था, लेकिन जो आरबीआई की स्थापना हुई थी उसका अगर टाइम पूछता है तो 1 अप्रैल और प्यारे बच्चों जो आपका आंसर होगा वो होगा 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। वहीं ध्यान रखना प्यारे जो मुख्यालय जो बनाया गया प्यारे जो वो मुंबई बनाया गया। मुख्यालय क्या बनाया गया? तो मुंबई बनाया गया। ठीक है। वहीं राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? राष्ट्रीयकरण तो 1949 में पहली बार जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। देखिए क्वेश्चन 37, आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा अधिकार देती है केंद्र सरकार को नोटबंदी का? तो केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार जो है आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 26 का 2। ठीक है, फिर देखिए नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त है? नोट जारी करने का एकाधिकार जो है आरबीआई को किस धारा के तहत जो है प्राप्त है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 20। ठीक है, चलिए देखिए 1 रुपए का नोट तथा सिक्का कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, और इसमें जो है वित्त सचिव के पहले जो हस्ताक्षर होते हैं। फिर देखिए बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नोट पर 17 भाषाओं से रुपया लिखा जाता है। ठीक है, और रुपए का जो चिन्ह होता है पहले जो ये 2010 में घोषित किया गया था। इस चिन्ह को उदय कुमार आईआईटी मुंबई के छात्र ने जो है तैयार किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सही है। चलिए देखिए बात करते हैं 39वां क्वेश्चन, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट जो है फिर जो कौन जारी करता है? तो इसे भारत सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 40वां क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर फिर जो आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 1 रुपए के बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर प्यारे बच्चों किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, फिर देखिए मैं धारक को क्वेश्चन 42 मैं धारक को डैश रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वाक्य जो है किस नोट पर नहीं होता है? ये वाक्य प्यारे बच्चों किस नोट पर नहीं होता है? तो मात्र 1 रुपए के नोट पर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नर के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं ना। ठीक है, चलिए फिर देखिए 43 सिक्का अधिनियम अर्थात क्वाइंग एक्ट किस वर्ष संशोधित हुआ था? सिक्का अधिनियम जो है किस वर्ष संशोधित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में संशोधित किया गया था। ठीक है, 44 सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है? सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का जो है पहले जो सिक्का जारी किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपए का। सही है। चलिए मतलब नोट तो कितना भी जारी कर सकते हो, लेकिन सिक्का 1000 रुपए से ऊपर का नहीं जारी कर सकते। ठीक है, फिर देखिए 45 आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य का नोट छाप सकता है? वर्तमान कानून के अनुसार आपको बताना है। तो आरबीआई जो है फिर जो आरबीआई वर्तमान तक तो 10,000 रुपए तक का नोट जो है छाप सकता है। ये परमिशन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर देखिए भारत में फिएट मनी का क्या अर्थ है? फिएट मनी का क्या अर्थ है? ठीक है, भारत में जो है फिएट मनी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। ठीक है, सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा, ये इसका अर्थ होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 47,
काला धन अर्थात ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी जो है प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? तो देखिए जिस पर आयकर ना दिया गया हो, अर्थात जिस पर टैक्स ना दिया गया हो। फिर देखिए 48 सफेद धन, व्हाइट मनी क्या है? व्हाइट मनी क्या है? 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस पर टैक्स चुकाया गया हो, जिस पर टैक्स जो है चुकाया गया हो। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करेंगे 49 आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? पहले जो पीछे भी बताया था मैंने, तो 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि एक्ट कब आया था? एक्ट प्यारे बच्चों आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आप कहोगे 1934 में एक्ट आया था और 35 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहले जो ये भी बताया था मैंने आपको 1949 में हुआ था। तो ये प्यारे बच्चों आपका 1949 में हुआ था। सरकार किसकी थी? तो आप कहोगे सर पीएम जो थी आपकी वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, किसकी सरकार में हुआ था? तो आप कहोगे इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। और प्यारे बच्चों कितनी बैंक का? तो आप कहोगे 1949 में प्यारे बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए 51 क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई कितनी जगहों पर होती है? भारत में जो है सिक्कों की ढलाई प्यारे बच्चों कितनी जगहों पर होती है? तो आप कहोगे 3 जगह पर होती है, पीछे बताया भी था। ठीक है, 52 निम्न में से किस शहर में जो है टकसाल नहीं बनते या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए मुंबई भी है, कोलकाता भी है, हैदराबाद भी है, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जो है टकसाल की कोई व्यवस्था नहीं है, टकसाल को मिंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं 53 नोएडा में टकसाल की स्थापना जो है लगभग किस दशक में हुई? नोएडा में टकसाल की स्थापना फिर जो लगभग जो है किस दशक में हुई थी? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1980 के बाद। 54 देवास बैंक नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? देवास बैंक नोट प्रेस जो है पहले जो किस राज्य में स्थित है? 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? फिर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। साल्वेनी जो है नोट प्रेस कहाँ स्थित है? साल्वेनी जो है नोट प्रेस पर जो कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सही है, चलिए देखिए मैसूर जो है प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में आती है? ठीक है, क्या कि मैसूर जो है प्यारे जो प्रिंटिंग प्रेस जो है किस राज्य में आती है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। 58 SPMCIL का पूर्ण रूप क्या है? SPMCIL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और जो है मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान देना। बात करेंगे 59 SPMCIL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? SPMCIL की जो प्यारे जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो 2006 में। 2006 में 13 जनवरी डेट याद रखना, अगर रखना चाहो तो 13 जनवरी 2006 में हुई थी। मुख्यालय प्यारे जो इसका जो बनाया गया था, मुख्यालय इसका बनाया गया था नई दिल्ली। मुख्यालय क्या बनाया गया था? आप कहेंगे सर नई दिल्ली इसका मुख्यालय जो है बनाया गया था। और कार्य क्या करता है? तो नोट, सिक्के, पासपोर्ट, डाक टिकट और सुरक्षा जैसे दस्तावेजों का उत्पादन करता है। ये 9 इकाइयों में करता है। एक कैसे प्यारे जैसे 4 तो टकसाल में करता है, 4 किस में करता है? टकसाल में करता है, और 4 प्यारे जो प्रेस में करता है। ठीक है, और एक जो है प्यारे जो पेपर मिल के अनुसार करता है, एक पेपर मिल के अनुसार करता है। कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो 9 रूप में जो है ये तैयार करता है। ठीक है, चलिए 60 भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पदक कहाँ डाले जाते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता टकसाल। ठीक है, चलिए बात देखिए करेंगे 61 सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को लीगल कब घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2016 की नोटबंदी को लीगल कब घोषित किया गया? तो आप कहोगे कि 2 जनवरी 2023 में। 2 जनवरी 2023 में इसमें केस लगा हुआ था। सरकार ने वादा किया था कि जो है हम इसके सहारे काला धन लेके आएंगे, इसके सहारे काला धन लेके आएंगे। और काला तो छोड़ो भाई साहब, सफ़ेद भी नहीं आया। क्या? काला तो छोड़ो, सफ़ेद धन भी नहीं ढंग से मिल पाया। सही है। 62 की बात करें, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने जजों की बेंच ने किया था? नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कितने जजों की बेंच ने किया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 5 जजों की बेंच ने किया था। ठीक है,
चलिए बात करेंगे आपका 63 नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताने वाले एकमात्र जज कौन थी। नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताने वाली एकमात्र जज जो कौन थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस बीवी नागरत्ना। ठीक है, जस्टिस बीवी नागरत्ना। 64 आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कब की। आरबीआई ने जो है 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कब की थी। हमने पीछे भी आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2023 में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन 65 की। 2000 के नोट को किस नीति के तहत जो है वापस लिया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहने का मतलब है क्लीन नोट पॉलिसी, अर्थात स्वच्छ नोट नीति के तहत जो है इसे वापस लिया गया था। ठीक है, 66 की बात करें, क्या 2023 में 2000 के नोट को अवैध घोषित किया गया था, बताइए। तो इसमें आप जो कथन लगाएंगे वो बताना कि नहीं, अर्थात ऑप्शन बी नहीं, ये लीगल टेंडर बना रहा। ठीक है, लीगल जो है टेंडर बना रहा, इसे अवैध घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए 67 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, अर्थात संगठन जिम्मेदार है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा NPCI, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, एन से नेशनल, पी से पेमेंट, सी से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो NPCI आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले जो 68 UPI का पूर्ण रूप क्या है। UPI का जो है पहले जो पूर्ण रूप क्या है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 68 का हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। CBDC का अर्थ क्या है जिसे RBI ने लॉन्च किया है। क्या पहले जो CBDC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो CBDC की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 70 FICN का फुल फॉर्म क्या है, जो नोटबंदी का एक मुख्य जो है कारण था। FICN, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ठीक है, चलिए 71 देखिए विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य इनमें से क्या नहीं था। इनमें से जो है क्या नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाना। ठीक है, यही नहीं था। बाकी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना ये था, आतंकवाद की फंडिंग रोकना ये भी था, काला धन समाप्त करना ये भी था, पर गरीबी हटाना से इससे कोई लेना देना नहीं है। 72 महात्मा गांधी सीरीज के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब स्थायी रूप से आई। ठीक है, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1996 में। ठीक है, 1996 में। तो प्यारे बच्चों वो इमेज जो उस समय जो बोलते थे हम वायसराय हाउस, यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं वायसराय हाउस के बाहर की फोटो थी। वायसराय हाउस के बाहर की फोटो थी और इनके साथ जो आप इमेज में देख रहे हैं वो प्यारे जो आपके पैथिक लॉरेंस हैं। कौन है? पैथिक लॉरेंस। तो उन्हीं के साथ की ये वाली फोटो जो है प्यारे जो आपकी लगाई गई थी महात्मा गांधी के। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। सही, चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य नोटों को बनाने में किस सामग्री का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? 73 का पहले जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कपास और लिनन का। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों को बनाने के लिए जो है हम कपास और लिनन का प्रयोग करते हैं। 74 निम्न में से कौन सी फुल फॉर्म जो है गलत है? कौन सी फुल फॉर्म जो है पहले जो आपकी गलत है? यहाँ जो है आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है 4 तो सही होंगे ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना एक बात, KYC की फुल फॉर्म जो है वो गलत है। ठीक है, KYC की फुल फॉर्म जो है गलत है, ऑप्शन आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। UPI की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर दी गई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पिन की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। OTP की 1 टाइम पासवर्ड ठीक है। KYC की प्यारे जो इसलिए गलत है कि नो योर कस्टमर होता है। क्या होता है प्यारे जो? नो योर कस्टमर। ठीक है,
नो योर कस्टमर होता है, ना कि कंज्यूम, तो इसलिए डी वाला ठीक हो जाए। ई की भी पहले जो फुल फॉर्म ठीक है, FEMA अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पहले जो हमने बताए हैं आपको, लगभग जो है मैंने आपको 74 क्वेश्चन में 100 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पुटअप करा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले जो हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है।